हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। अनुवाद की सीरीज में हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं। ये पैराग्राफ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्होंने ट्रांसलेट भी किया था, कुछ बच्चों ने भेजा भी था। और आप लोग कहते हैं कि इसमें मार्क दीजिए, कितने मार्क्स बनते हैं। एसेज भेजते हैं, उसमें बोलते हैं कितने मार्क्स बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे मार्क्स देने से कुछ नहीं होता। मैं आपको सिर्फ अच्छा और बुरा बता सकता हूँ कि हाँ आपने अच्छा लिखा था, या फिर आप इसमें और बेहतर कर सकते हैं, ये सब बता सकते हैं। लेकिन मार्क्स जो है वो आपके डिपेंड करेंगे एग्जामिनर के मूड पे, कि एग्जामिनर आपको आपका जो एसे है या आपका ट्रांसलेशन है वो उसको कैसा लगता है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा लगता है, आप एग्जाम में कैसा लिखते हैं। तो इट्स डिपेंड कि आप एग्जाम की कॉपी में कैसा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वहां से और फिर आपका एग्जामिनर का जो मूड है, जो ऐसे में उसको क्या अच्छा लगता है। कई बार ये सब क्या है ना कि एग्जामिनर का थोड़ा सा एक वो रहता है कि एग्जामिनर क्या सोचता है, एग्जामिनर को अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो एग्जामिनर पे थोड़ा सा डिपेंडेंट रहता है, और इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि आपके किसी के 120 मार्क्स हैं और उससे भी अच्छा किसी ने लिखा, उसके 110 मार्क ही रह गए। या हो सकता है किसी के 130 मार्क हैं, लेकिन कोई एक बच्चा है जो एवरेज लिखा है, उसके 140 भी हो जा रहे हैं। तो ये सब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपके मार्क्स नहीं बता सकता, मैं सिर्फ आपका रिव्यू कर सकता हूँ कि हाँ आपने अच्छा लिखा, या थोड़ा सा लिखने में लिखावट में सुधार कर सकते हैं, या किस तरीके से आप पैराग्राफ में चेंजेस कर सकते हैं, मार्जिन कैसे रखना है। ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इन पे मैं जो है बता सकता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो ग्रुप में नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे पैराग्राफ को अपने आप से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा खासा पैराग्राफ है, और ये मैंने ऑलमोस्ट उतना ही लिया है जितना आपका एग्जाम में आता है, उससे कम नहीं है। इवन उससे एक दो ट्रांसलेट सेंटेंस ज़्यादा ही हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को ट्रांसलेट कीजिए। जो लोग ट्रांसलेट कर चुके हैं वो कॉपी और पेन लेके बैठे हैं। देखो, अगर आप ट्रांसलेशन सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या एम वीडियो देखने चले आए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सच में ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस वीडियो की आपको नीड थी। कई सारे बच्चों ने ग्रुप में बोला सर ट्रांसलेशन के लिए एक और वीडियो लेकर के आइए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो मैं इसके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, और इसको ट्रांसलेट करेंगे पूरे एक एक सेंटेंस को अलग अलग कर करके। ठीक है, और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जो नए आए हैं, और जुड़ जाइए ग्रुप से। आपकी मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी। और वीडियो अगर ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आप पीडीएफ और एसेज वगैरह के जो भी है पर्सनली वन टू वन बात कर सकते हैं, और भी बच्चे हैं तो उनसे हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, और बता दूं कि आप लोग ना बहुत लिमिटेड हैं, मिलियंस में आपकी जो संख्या है वो नहीं है। मुझे मिलियंस में व्यूज़ नहीं आने वाले, बहुत ही इतना कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है मुझको। लेकिन फिर भी मैं हेल्प आपकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इससे रिलेटेड कंटेंट यूट्यूब में कम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनली कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। मुझे पता चलता है उससे कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, मेरी जो मेहनत है वो सार्थक हो रही है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे अनुमान होता रहेगा कि आपको क्या क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, तो अब तक जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए। ये काफ़ी अच्छा ट्रांसलेशन है, एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। भारत अपने संस्कृति और इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा देश, अब यह ना लगाएं तब भी चलेगा। ठीक है, हमारा यह देश, जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह लगाने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। वैसे तो आज़ादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई, लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में पहल तेज हुई है। यहाँ पे इन कर लीजिएगा। उसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत और सशक्त किया जा रहा है, और समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है। इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस बाबत मतलब इस वजह से, या इस कारण, मतलब आधी आबादी स्त्रियों की है इसलिए जो है उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियां किसी भी समाज की आधी आबादी है।
बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं हो सकता। संपूर्णता में बेहतर मतलब अपने आप में हर एक चीज में जितनी भी उसमें वो चीजें होनी चाहिए, तो संपूर्णता में बेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, उसने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी अगर आप आधी आबादी को दरकिनार कर देते हैं। समाज की आदिम संरचना, आदिम मतलब पुरानी, जो ओल्ड हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा पुराना पीढ़ीगत ढांचा रहा है, वो सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है। उसने स्त्रियों की दोयम दर्जे के रूप में देखने की कवायद, या दोयम दर्जे के रूप में मतलब जो दोहरे मापदंड के रूप में देखने की, स्त्रियां ये नहीं कर सकती, स्त्रियां वो नहीं कर सकती, स्त्रियों तो उनको जो जेंडर के नाम पर उनको अलग कर दिया जाता है, उससे दोहरे मापदंड से देखा जाता है। इस तरह से देखने की कवायद इस कड़ी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम है और स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में होकर भी केंद्र से दूर है। सिमोन द बोवर का कथन है, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्त्री को ढालता है आया है। उसके सोचने से लेकर उसके जीवन जीने के ढंग को पुरुष अभी तक नियंत्रित करता आया है और आज भी करने की कोशिश करता रहता है। पितरात्मक समाज ने वह सब अपने अनुसार तय किया है। जब जब सशक्तिकरण का सवाल उठता है, तब तब समाज ही कटघरे में खड़ा होता है। समाज में लगातार बदलावों के लिए संघर्ष चलता रहता है। तो ये पूरा पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ महिला सशक्तिकरण पर है। आप इसको पढ़ करके समझ गए होंगे और ये जो इसमें पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, ये आप अपने एसे में भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसीलिए इस तरह का पैसेज लिया हुआ है कि ये आप बार बार जब इसको हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे करेंगे आपके दिमाग में बस जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड कहीं पर भी लाइक कुछ भी, अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या इस तरह के कोई भी है ना, कुछ भी महिला से रिलेटेड, महिला वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ भी आ जाता है, आप इसको लिख पाएंगे। ये कंटेंट लिख देंगे ना, लिटरली आपको जो एग्जामिनर है ना वो बहुत खुश होगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। चलिए अब एक एक स्लाइड को मैंने ले लिया है, एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, पहले भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। तो इसको मैंने अलग कर लिया है। तो पहले तो इसमें हमें पता है कि पहले हम सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में हमारी जो क्रिया होती है वो सबसे लास्ट में होती है। सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश में सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले क्रिया लेंगे और इंग्लिश में सॉरी, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे और इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वर्ब आती है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने अगर पढ़ा होगा ट्रांसलेशन में, सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं, वो टेंस जब आप पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वर्ब आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो सब्जेक्ट है वो कौन है। और जो बच्चे ट्रांसलेशन में थोड़ा सा वीक हैं, वो ट्रांसलेशन का एक कोई किसी का भी टेंस से रिलेटेड वीडियो जो है देख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सब देख लिया होगा, पहले से क्लियर होगा आपको। तो सब्जेक्ट कैसे ढूंढना, और एक हम लोग ट्रिक फॉलो करते थे जिसमें कौन किसको, है ना, किसे, जिसमें क्या है ना कि एक हम कर्ता को फाइंड करते थे कि किसने ऐसा किया, कौन स्थान रखता है। जैसे इसमें देखेंगे कि पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। कौन स्थान रखता है, तो भारत स्थान रखता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, भारत। तो आप इसको क्या बनाएंगे, इंडिया। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सब्जेक्ट लिखेंगे आप इंडिया। तो ये तो हो गया इंडिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बाकी का जो है ऑब्जेक्ट वो सब बाद में रहेगा। हमें इसके तुरंत बाद क्या रखना है, क्रिया को रखना है, यानी कि वर्ब को रखना है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे विशेष स्थान रखता है या अपना एक दबदबा रखता है, तो होल्ड उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्ब क्या हो जाएगी, होल्ड। ठीक है, तो इंडिया होल्ड, और चूंकि वो सिंगुलर है तो यहाँ पर एस लगाएंगे। बस इन दो चीजों का ना आपको ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सेंटेंस जैसे ही आप कोई एग्जामिनर ट्रांसलेशन को देखता है ना, तो वो उसकी नज़र सबसे पहले पड़ती है। वो जैसे ही देखता है कि अरे सेंटेंस अजीब सा है या वर्ब उसने अलग लगा दी, यहीं पर गलती कर दी, अगर कॉन्सेप्ट में ही आपकी गलती हो गई, तो फिर बाकी का जो इधर का सब है वो तो फिर उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर आप इसके लिए लिखेंगे कि इंडिया होल्ड। अब क्या होल्ड करता है, क्या स्थान रखता है, पूरे एक विशेष स्थान रखता है। होल्ड्स एक विशेष है ना, रखता है के लिए क्या हो गया, होल्ड। और विशेष स्थान रखता है के लिए क्या होगा, विशेष मतलब कि स्पेशल। ठीक है, स्पेशल। और स्थान, विशेष स्थान, स्पेशल, इसके लिए आप प्लेस या पोजीशन दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेस रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक स्टेटस की बात हो रही है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लेस लगाएंगे, ठीक है। तो स्पेशल प्लेस, अब विशेष स्थान रखता है, ये तो हो गया, भारत एक विशेष स्थान रखता है, ये तो यहाँ पर ए भी लगाएंगे, स्पेशल एक है ना, यहाँ पर एक विशेष स्थान। तो ये तो हमने कर दिया कि भारत एक विशेष स्थान रखता है। अब विशेष स्थान क्या रखता है, कहाँ रखता है, कैसे, तो आप देखेंगे विशेष स्थान पूरे विश्व में रखता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि इन, ठीक है, द, इन द वर्ल्ड। किस वजह से रखता है, किस में रखता है ना, मतलब एक पूरे विश्व में एक स्थान रखता है, लेकिन कोई एक स्पेशल थिंग्स भी इसमें जोड़ी गई है कि इस चीज में विशेष स्थान रख रहा है। तो आप देखेंगे इतिहास और संस्कृत की वजह से रखता है, तो ये तो अदर वर्ड्स में हो गए, तो लास्ट में जोड़ेंगे, तो वजह से, है ना। तो वजह के लिए क्या लगाते हैं, बिकॉज ऑफ। कई बार आपने ट्रांसलेशन के दौर में ये सब सीखा होगा, तो क्या लगाते हैं, बिकॉज ऑफ, ठीक है। ठीक है, रीजन की क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से विशेष स्थान रखता हो, तो बिकॉज ऑफ इट्स, इट्स इतिहास और संस्कृत की वजह से, तो बिकॉज ऑफ इट्स क्या, इतिहास, इतिहास को आप हिस्ट्री लिखेंगे एंड संस्कृत को कल्चर लिखेंगे, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपका सेंटेंस पूरा बन गया कि इंडिया होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में, होल वर्ल्ड लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। समझ गए आप। अभी एक दो सेंटेंस और आगे मैं इस तरह से बना के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम डायरेक्टली जो है ट्रांसलेटेड वो देखेंगे, फिर वहीं पर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अब मैं एक चीज और बताऊंगा कि सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढते हैं, जैसे ही सब्जेक्ट मिल गया वर्ब लगा देंगे और फिर उसको यहाँ पीछे की साइड से ट्रांसलेट करते चले जाते हैं, ऐसे ही जाएंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट, ऐसे ट्रांसलेट करते हुए चले जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। कौन शामिल है, हमारा यह देश। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर कंट्री, आर कंट्री, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। हमारा देश क्या है, शामिल है, तो आर कंट्री, फिर यहाँ पर सेम चीज लगेगी, इज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप वर्ब, तो इज। अब क्या है हमारी कंट्री, शामिल है, तो आर कंट्री इज इंक्लूडेड, शामिल है लगाते हैं ना कि कौन क्या क्या चीज शामिल है, तो इंक्लूडेड दिस दिस दिस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडेड हो गया। फिर उसके बाद आप पेन कॉपी लेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा, टाइम लगेगा, आप पेन कॉपी लीजिए, जैसे मैं बोलूँ इंक्लूडेड, आप फटाक से लिख लीजिए, ठीक है, इंक्लूडेड। देन उसके बाद आता है कि हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है, तो इंक्लूडेड, ठीक है, हमारा यह देश इंक्लूडेड है, तो शामिल है, किस में शामिल है, विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है, ठीक है। तो विश्व के बेहतरीन देशों, तो विश्व में तो बहुत सारे देश हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, जब बहुत सारी लोगों के बीच में कोई एक चीज आती है जो बेस्ट, तो उसके लिए लेते हैं, लगाते हैं अमोंग, ठीक है, अमोंग द बेस्ट कंट्रीज, ठीक है, अमोंग द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसके लिए तो पूरा यही लगाएंगे, विश्व के बेहतरीन देशों में, तो अमोंग द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आप लोग ये सब बनाइए, कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कॉपी में लिखिए इसको फटाफट, ठीक है। फिर आगे, विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है, लेकिन मतलब वही है ना कि किस में शामिल है, किस चीज में शामिल है, बेहतरीन विश्व में किसकी वजह से, तो सेम वही फिर से चीज आती है कि हमारा यह देश विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है, अमोंग द बेस्ट कंट्रीज, अब इन द वर्ल्ड तो हो गया, बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यहाँ तक हमने बना लिया। उसके बाद किस चीज में, है ना, कि कोई एक विशेष चीज भी है, तो इसके लिए लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ। आप इसको ना कई बार बोलचाल की भाषा में आपने यूज भी किया होगा, लेकिन ट्रांसलेशन के टाइम पर याद नहीं आता, तो बस इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ। अब जो भी है उसको यहाँ से पूरा इसको छाप देंगे, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल, राजनीतिक के लिए पॉलिटिकल लिखेंगे, ठीक है, और आर्थिक के लिए इकोनॉमिक लिखेंगे, और सैन्य शक्ति के लिए लिखेंगे मिलिट्री पावर, और आदि लिखा है तो ईटीसी, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा, that our country is included among the best countries in the world in terms of cultural, political, economic, military power, etc, ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट बनाएंगे, वैसे तो आज़ादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई, लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में, या यहाँ पे लिख लेंगे इन क्षेत्रों में,
पहल तेज हुई है। इन क्षेत्रों में क्या, जो भी मैंने बताया राजनीतिक सांस्कृतिक इन सब में, ठीक है। तो वैसे तो, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि ये दो शब्द होते हैं, एक होता है वैसे तो, एक होता है फिर भी, ठीक है, एक होता है हालांकि। हालांकि, हालांकि, तो वैसे तो के लिए क्या यूज करते हैं? वैसे तो के लिए हम यूज करते हैं ऑल्दो। हालांकि के लिए यूज करते हैं ऑल्दो। और जब भी हालांकि वैसे तो ये शब्द आ जाए तो उसके बाद फिर जहां से सेंटेंस ब्रेक हो रहा होगा वहां पर बट जरूर लगा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर लगा हुआ तो ये बट जरूर, हालांकि ऐसा था लेकिन अब ऐसा है। वैसे तो वैसा था, वैसे तो उस टाइम ऐसा था लेकिन अब ऐसा है, ठीक है। और एक होता है फिर भी, इसके लिए लगाते हैं इवन दो, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क है ऑल दो और इवन दो, तो ये याद रखिएगा, कई बार आएगा ऐसा। तो हमें यहाँ पर फिर भी लगाना है तो हम तो यहाँ पर लगाएंगे ऑल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल दो। ऑल दो, फिर आगे आ रहा है कि क्या, पूरा सेंटेंस पढ़िए और फिर ढूंढिए कि सब्जेक्ट क्या है। पहल हुई, अब यहां से अलग करेंगे इस सेंटेंस को। अगर बहुत बड़ा सेंटेंस आ जाता है अब उसको ब्रेक कर लीजिए, जैसे लेकिन के पहले वाला जितना भी पार्ट है वो पूरा एक सेंटेंस है, तो यहां से हमने इसको ब्रेक कर लिया, तो हमने ब्रेक कर लिया। वैसे तो आजादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई। किसकी पहल हुई, मतलब क्या हुई? पहल हुई, ठीक है। किसकी पहल हुई? सुधार की पहल हुई। तो यहां पर आप बनाओगे कि पहले तो ये लगाओगे वैसे तो, जब भी ऐसे वैसे तो बाट ये सब आ जाते तो पहले, लेकिन ये सब तो पहले लगा दे तुरंत, जैसे बट, लेकिन हालिया समय में तो तुरंत लगा देंगे बट, फिर आगे का सेंटेंस बनाएंगे। वैसे तो तुरंत लगा देंगे ऑल दो, और फिर आगे का सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ही आ जाएगा फिर भी, तो तुरंत लगा देंगे इवन दो, फिर बाकी आगे का सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक चीज ना लिख करके मैं एक एक चीज आगे अगले वाले सेंटेंस में सिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ पूरा, टाइम बहुत हो जाएगा। तो आप कॉपी लेके बैठिए और वहां पे लिखिए। देखिए वैसे तो यहाँ पर क्या आ गया? ऑल दो, ठीक है। वैसे तो पहल हुई है, ठीक है, पहल हुई है। तो यहाँ पर लगा रहे हैं देयर वर इनिशिएटिव, ठीक है, देयर वर इनिशिएटिव, ठीक है। वैसे तो आजादी के बाद देश की परिस्थितियों में सुधार की पहल हुई है। हुई है, कौन पहल हुई है, किसकी पहल हुई है? सुधार की पहल हुई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर वर इनिशिएटिव टू इम्प्रूव, ठीक है, इनिशिएटिव टू इम्प्रूव। क्या, किसे सुधारने के पहल? इन स्थितियों में। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्रूव दीज कंडीशंस, इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई है। इन, ठीक है, कंडीशंस, इन किस में, किसकी कंडीशन में? तो देश की इन परिस्थितियों में, कंडीशंस इन द कंट्री, देश की इन परिस्थितियों में, कंडीशंस इन द कंट्री, ये पूरा, ठीक है। दीज कंडीशंस इन द कंट्री कब हुई? आफ्टर इंडिपेंडेंस। और यहां पर लिखा हुआ लेकिन, तो हमने यहां पर फटाक से लगा दिया बट। फिर हालिया समय में इन, इस यहाँ पर फिर से इन ले लीजिएगा, ये प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। हालिया समय में इन क्षेत्रों में पहल तेज हुई है, तो बट इन रिसेंट टाइम तुरंत लगा देंगे, या फिर इन रिसेंट टाइम को हम बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक अलग सा मीनिंग दे रहा है हालिया समय में। तो इसका इस वाले, इस क्षेत्रों में तेजी से पहल हुई है या तेज पहल हुई है, अगर मैं इसको अलग कर दूं यहाँ से इतने पार्ट को, तो इस वाले सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसको अलग से आगे भी जोड़ सकते हैं, पीछे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन रिसेंट टाइम्स, क्या इस क्षेत्रों में पहल तेज हुई है? क्या हुई है? पहल तेज हुई है, ठीक है। तो द इनिशिएटिव, पहल मतलब इनिशिएटिव, इन दीज एरियाज, इन एरियाज में, इन दीज एरियाज हैव इंटेंसिफाइड, तेज के लिए क्या लिखते हैं? इंटेंसिफाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बनता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देखेंगे लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्र में तेज पहल हुई है, बट इन रिसेंट टाइम द इनिशिएटिव इन दीज एरियाज हैव इंटेंसिफाइड। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि इसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार मजबूत व बेहतर सशक्त किया जा रहा है, और समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है, इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अब आपको ये काफी बड़ा सेंटेंस लग रहा है तो इसको अलग कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ और से जुड़ा हुआ है, तो अब देखिए इसके लिए समाज के मानव संसाधन, समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मतलब ये सब ठीक करने के लिए जो भी स्थिति है, जो भी सुधार जिसके क्षेत्र में हम कर रहे हैं, तो देश की इन स्थितियों में जो क्या कर रहे हैं, बेहतर, मजबूत और सशक्त किया जा रहा है।
तो मानव संसाधन को लगातार इसके लिए क्या किया जा रहा है, मजबूत और सशक्त किया जा रहा है। तो यहाँ तक एक सेंटेंस अलग हो जा रहा है। तो इसके लिए अगर आपको जब शुरू करना होगा तो इतना बड़ा सेंटेंस कभी भी कहीं पर एग्जाम में लग रहा है तो देख करके घबराना नहीं है, आपको उसको छोटा कर लेना है। ठीक है, आज आपका भाव वही आना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए के क्या बनाएंगे, फॉर दिस, ये तो सिंपल है। फॉर दिस, समाज के मानव संसाधन को, है ना, कर्ता ने कर्म को, देखेंगे ना ध्यान से, ऐसे कई बार आपने हिंदी में पढ़ा होगा ये सब। अब वर्ब के साथ हम फटाक से अपना क्वेश्चन पूछेंगे और ढूंढ लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन, वैसे तो साफ दिख रहा है कि यही सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सशक्त किया जा रहा है, किसे सशक्त किया जा रहा है, कौन सशक्त हो रहा है, समाज के मानव संसाधन को सशक्त किया जा रहा है। तो आप यहाँ से तुरंत लिख लेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी, ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ हमने बना लिया कि ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। आगे हम करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी को क्या किया जा रहा है। ठीक है, लगातार बेहतर, मजबूत और सशक्त किया जा रहा है। तो किया जा रहा है मतलब किसी के द्वारा किया जा रहा होगा, तो ये पैसिव वॉइस में जा रहा है। पैसिव वॉइस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और बाद में फिर थर्ड फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे किया जा रहा है, और चूंकि ये कंटिन्यूअस में है तो आर लगाते हैं और बीइंग लगाते हैं। जब इसे किया जा रहा है तो आर बीइंग, ठीक है, तो आर बीइंग अब क्या, लगातार बेहतर हो रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव, बेहतर को क्या बोलते हैं, इम्प्रूव, और मजबूत को बोलते हैं स्ट्रेंथन। तो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव, स्ट्रेंथन, और सशक्त को बोलते हैं एम्पावर्ड। ठीक है, वुमेन एम्पावर्ड, महिला सशक्तिकरण ऐसे बोलते हैं ना, तो एम्पावर्ड किया जा रहा है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉर दिस, ठीक है, फॉर दिस ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी आर बीइंग क्या, इम्प्रूव्ड, कंटिन्यूअसली इम्प्रूव्ड, स्ट्रेंथन, कॉमा लगा करके, एंड क्या, एम्पावर्ड। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। और इसके बाद फिर ये एंड से जोड़ता है, तो हम लगाएंगे आगे एंड। समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है, बस इसको इतना ब्रेक कर लो। तो समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है क्या है, कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समाज की आधी आबादी जो है स्त्रियों की है। तो ये पूरा का पूरा दिख रहा है, हाफ पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी, या हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी। तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी लिख देंगे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी यहां पर लिख देंगे। ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, इज वुमेन, स्त्रियों की है। तो ये हो गया पूरा सेंटेंस, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी है, क्या है, आबादी है, स्त्रियों की क्या है, आबादी, आधी आबादी है समाज की। तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी इज वुमेन या आर वुमेन। ठीक है, वैसे यहाँ पे इज लगेगा क्योंकि आबादी जब लो तो उसको सिंगुलर जो है उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे इसको मैं देखेंगे कि इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस बाबत के लिए क्या लगाते हैं, सो लगा सकते हो, इन दिस रिगार्ड लगा सकते हो, सो दैट्स वाई, इस तरह से। तो बेसिकली इसका जो सही फॉर्म है वो इन दिस रिगार्ड अच्छा है, लेकिन अगर आप सो या क्या बोलते हैं, दैट्स वाई, इस तरह के कोई चीज लिख कर आ जाते हैं तो भी चलेगा, अगर याद नहीं आता उस टाइम पर तो ये सब लिख सकते हैं। तो इन दिस रिगार्ड, इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन दिस रिगार्ड स्पेशल एफर्ट्स, क्या किए जा रहे हैं, स्पेशल एफर्ट्स, विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो स्पेशल एफर्ट्स आर, अब फिर से किए जा रहे हैं तो किसी के द्वारा किए जा रहे होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आर बीइंग मेड फॉर देम, या आर बीइंग डन फॉर देम। तो डन तो यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर मेड ही होगा, क्योंकि उनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि कुछ चीज की जाती है, या कोई जैसे मान लो सरकार ने एक लॉ बनाया तो उनके लिए विशेष प्रयास ही तो किया ना, तो प्रयास किया तो मेकिंग द लॉ, तो यहाँ पे मेड लगाएंगे। ठीक है, तो आर बीइंग मेड फॉर देम, पूरा ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, for this, the human resources of the society are being continuously improved, strengthened, and empowered, and half of the population of the society is women. In this regard, special efforts are being made for them.
तो ये पूरा ट्रांसलेशन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही सही जानना है तो समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर कहा था, क्योंकि पास्ट में है, ऑलरेडी हो चुका है, तो हम सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर सेड, लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर हैड सेड। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर हैड सेड, इतना तो पहले ही बन जाएगा ये सेंटेंस, अलग कर लिया इसको। दैट से फिर आगे जोड़ते हैं, दैट इफ किसी समाज की प्रगति के बारे में सही सही जानना है, तो इफ यहाँ पे लगाएंगे दैट। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट कोई ना कोई लेंगे। तो किसी से यदि आप कोई ऐसी बात कहते हो, या सपोज डॉक्टर अंबेडकर किसी से कह रहे होंगे या किसी समाज से कह रहे होंगे, तो उसके लिए फिर उनको संबोधित भी करेंगे, तो इसके लिए लगाते हैं इफ यू। इफ यू और सही सही जानना चाहते हो तो वांट टू नो। अब वांट टू नो मतलब जानना चाहते हो, सही सही जानना है, लेकिन सही सही है यहाँ पर, तो इसके लिए हम एक्यूरेटली लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सही सही मतलब लगभग बिल्कुल एग्जैक्टली जानना चाहते हो तो ऐसा करो। तो वही चीज है, सही सही के लिए हम यहाँ पे एक्यूरेटली शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, तो इफ यू वांट टू नो एक्यूरेटली अबाउट द, किसके बारे में, क्या सही सही जानना है, समाज की प्रगति के बारे में, अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इफ यू वांट टू नो एक्यूरेटली अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, ये देखिए, डॉक्टर अंबेडकर had said that if you want to know accurately about the progress of the society, या यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, आ लगाएंगे, बिल्कुल सही है, ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि किसी सोसाइटी ने, एक सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किसी भी सोसाइटी, किसी भी एक को ले लो, तो प्रोग्रेस ऑफ ए सोसाइटी, देन नो अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन ऑफ दैट सोसाइटी, तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। देन, तो यानी कि उस, अगर ऐसा है तो ऐसा, तो देन नो, क्या जानो। एक बार हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना चुके हैं, ले चुके हैं, तो अब दोबारा से यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। देन नो अबाउट द कंडीशन, नो के बारे में जानो, नो जानो, अबाउट द कंडीशन स्थिति के बारे में, ऑफ वुमेन ऑफ दैट सोसाइटी उस समाज की। तो क्या करना है, राइट से पूरा लेफ्ट ऐसे ट्रांसलेट करते हुए चले आना है। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियां किसी भी समाज की आधी आबादी हो सकती हैं, होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या था कि उस समाज की स्त्रियों के बारे में जानना है, तो उस समाज की उस समाज की प्रगति के बारे में जानना, तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कोई समाज की कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है, जो पहले वाली बात बोली है ना, उस बात के लिए बोल रहा है कि जो हम स्त्रियों की स्थिति के बारे में जान करके समाज की स्थिति का अंदाजा लगा रहे हैं, तो इस बारे में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि स्त्रियां किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। तो पहले वाले सेंटेंस से इंटरकनेक्टेड है बात। ठीक है, तो कोई भी समाज कितना मजबूत हो सकता है, तो इसके लिए सिंपल है, क्या लगाएंगे आप यहाँ पर, हाउ स्ट्रॉन्ग अ सोसाइटी कैन बी। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, तो यहां पर लिखेंगे हाउ अ सोसाइटी कैन बी, हाउ स्ट्रॉन्ग अ सोसाइटी कैन बी। ठीक है, कोई भी समाज, हाउ स्ट्रॉन्ग अ सोसाइटी कैन बी, यहां तक हो सकता है, कितना हो सकता है, इसका अंदाजा, कैन बी, दो बार कैन बी आया, दिस कैन बी एस्टिमेटेड, अंदाजा लगाया जा सकता है, मतलब एस्टिमेट किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, तो दिस कैन बी एस्टिमेटेड लगाया जा सकता है के लिए, दिस कैन बी एस्टिमेटेड, इसका, दिस कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द फैक्ट, किससे एस्टिमेट लगाया जा सकता है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, फ्रॉम द फैक्ट दैट वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी सोसाइटी। ठीक है, एनी के लिए यहाँ पर फिर से आप आ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्योंकि स्त्रियां किसी भी समाज की आधी आबादी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सोसाइटी, किसी भी समाज की जो है आधी पॉपुलेशन होती हैं। आगे देखेंगे, बिना उन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं हो सकता, तो विदाउट टेकिंग देम, सिंपल है, विदाउट टेकिंग देम, तो उनको साथ लिए बिना, तो साथ के लिए अलोंग लगा देंगे,
along with this, along with this के साथ ये भी लेते आना, ऐसे सब बहुत बोलचाल की भाषा में आप लोग यूज करते होंगे। तो विदाउट टेकिंग देम अलोंग, ठीक है। तो अब आगे यहाँ तो हमारा बिना उन्हें साथ लिए, विदाउट टेकिंग देम, बिना उन्हें साथ लिए, विदाउट टेकिंग देम अलोंग। अब आगे क्या लगाएंगे, कोई भी समाज। तो ये अगला सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है, तो कोई भी समाज, ठीक है। तो इसके लिए लगाएंगे नो सोसाइटी, कोई भी समाज, नो सोसाइटी अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं हो सकता। तो नो सोसाइटी बेहतर नहीं कर सकता, तो कर सकते के लिए फिर से वापस से क्या लगेगा, कैन लगेगा, ठीक है। तो नो सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड, बेहतर नहीं कर सकता, बेहतर नहीं हो सकता होता तो यहाँ पर बी लगाते, बी नहीं लगा, कैन बी इम्प्रूव नहीं, कैन इम्प्रूव, बी लगा होता तो फिर कैन बी लगा देते, ठीक है। यानी कि हो सकता है, बेहतर नहीं हो सकता है, ऐसा लिखा होता तो फिर हम क्या लगा देते, बी लगा देते। लेकिन यहाँ पर कर सकता है तो हम फिर यही लगाएंगे कि नो सोसाइटी कैन इम्प्रूव्ड, नो सोसाइटी कैन इम्प्रूव, बेहतर के लिए क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट, बेहतर हो रही है स्थिति, ठीक है। तो नो सोसाइटी कैन इम्प्रूव इन इट्स, क्या संपूर्णता के लिए लगाते हैं कंप्लीटनेस, या फिर लगा सकते हैं इंटायरिटी, ठीक है, इंटायरिटी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरा जो है सेंटेंस बन जाएगा, विदाउट टेकिंग देम अलोंग नो सोसाइटी कैन इम्प्रूव इन इट्स इंटायरिटी, या फिर कंप्लीटनेस भी लगा सकते हैं। आगे, समाज की आदिम संरचना से सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है। तो समाज की आदिम संरचना से किसने जन्म दिया है, किसको जन्म दिया है, किसको, शोषण को, ठीक है। और किसने दिया है, आदिम संरचना। तो पहले तो हम किसको जन्म दिया है, किसे जन्म दिया है, शोषण को जन्म दिया, किसको जन्म दिया, शोषण को जन्म दिया। इसका मतलब हमारा शोषण जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। तो शोषण को जन्म दिया है, और शोषण किस वजह से, सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है। किसने जन्म दिया है और किसको जन्म दिया है, ठीक है। किसने, कर्ता ने, सत्ता की लालसा ने यहां पर आ रहा है, शोषण को, कर्म को, तो ये क्या है, ये कर्म है, ये कर्ता है, सत्ता की लालसा ने, ठीक है। तो डिजायर ऑफ द पावर, या लस्ट ऑफ द पावर, या डिजायर फॉर पावर, या लस्ट फॉर पावर लिख सकते हैं। लालसा यहाँ पर लिखा हुआ है तो लालसा के लिए लस्ट शब्द ही यूज होता है, लस्ट फॉर पावर, ठीक है। आप चाहें तो इसके लिए डिजायर, जैसे सत्ता की चाहत ने, है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो डिजायर फॉर क्या बोलते हैं, पावर, ये भी लगा सकते हैं। तो यहां पर आगे क्या बनेगा, द लास्ट फॉर पावर, इसके लिए द लास्ट फॉर पावर। अब सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है, ठीक है। तो लास्ट फॉर पावर किसकी वजह से, फ्रॉम द आदिम संरचना, फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव लिखेंगे, या ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी या ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रिमिटिव बिल्कुल एक्यूरेट शब्द है। अगर आपको वहां पर याद नहीं आता तो आदिम मतलब आदि मानव जैसे होता पुराना मानव, तो आदिम के लिए आप ओल्ड लगा सकते हैं, तो ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जन्म दिया है तो हैज गिवन, और जन्म यानी कि इनने कोई ह्यूमन बीइंग को जन्म नहीं दिया है, एक बात हो रही किसी एक शोषण या किसी एक ऐसी अवधारणा, कैसी किसी एक ऐसी परिस्थिति को पैदा कर दिया है, तो उसके लिए परिस्थिति पैदा होने के लिए हम फिर क्या लिखते हैं, राइज लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। तो राइज, और किसका, राइज टू एक्सप्लॉइटेशन, राइज टू एक्सप्लॉइटेशन। तो सेंटेंस पूरा इस तरह से बनेगा, द डिजायर फॉर पावर या लस्ट फॉर पावर, दोनों लिख सकते हैं, फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, ओल्ड स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हो अगर वहां पे याद नहीं आता है, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी मतलब सेंटेंस अगर ऐसी चीजें फंस जाए तो यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ऑफ सोसाइटी हैज गिवन राइज टू एक्सप्लॉइटेशन, ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। स्त्रियों को दोयम दर्जे के रूप में देखने की कवायद इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
ठीक है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सत्ता में क्या सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया, ये सब तो इसी की बात चल रही है कि स्त्रियों को दोयम दर्जे का है, मतलब दोहरा मापदंड, दोहरे मापदंड के रूप में देखने की कवायद इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, दोयम दर्जे के रूप में देखने की कवायद। तो इसको दोयम दर्जे को हम लिख सकते हैं द प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है, दोयम दर्जे के रूप को हम लिख सकते हैं द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग वुमेन, द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग वुमेन एज क्या, एज सेकेंड क्लास, यानी कि दोयम दर्जे के लिए सेकेंड क्लास भी लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही अगर मेरी तरफ से माने तो इसको लिख सकते हैं आप डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके लिए डबल स्टैंडर्ड शब्द बहुत अच्छा रहेगा। तो स्त्रियों को दोयम दर्जे के रूप में, ठीक है, तो द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग वुमेन विद डबल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर एज ना लगा करके फिर विद लगाएंगे अगर डबल स्टैंडर्ड लगा रहे हैं। ठीक है, तो द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग वुमेन विद डबल स्टैंडर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो इज एन इम्पॉर्टेंट क्या पहलू के लिए एस्पेक्ट लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, कड़ी के लिए क्या, एपिसोड भी लिखते हैं, सीरीज भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं दोनों में से। आगे आगे सेंटेंस ये देखेंगे आप कि द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग वुमेन विद डबल स्टैंडर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एपिसोड। ठीक है, यहाँ पर एपिसोड जैसे कड़ी, कड़ी क्या सीरीज भी होती है, तो आप सीरीज भी लिख सकते हैं, ऐसा चलेगा इतना मतलब ट्रांसलेशन में वहां पर इतना आप कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा करना है। कुछ भी नहीं आता तो लिप्यंतरण करके चले आइए, पर छोड़ के मत आइए। ठीक है, भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम है, स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में होकर भी केंद्र से दूर है। भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम है, ये सेंटेंस यहाँ से पूरा एक बन रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि भारत में विभिन्न संस्कृतियों का संगम है, तो देयर इज ए कॉन्फ्लुएंस, संगम को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर इन इंडिया। ठीक है, देर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर, तो इसको पूरा बनाएंगे विभिन्न संस्कृतियों का संगम, तो देर इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे, मैं हाईलाइटर ले लेता हूं, अभी लिख कम रहा हूं। तो देयर इज, यहां पर संगम के लिए देयर इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर, ऑफ डिफरेंट कल्चर इन इंडिया, ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में होकर भी केंद्र से दूर है, तो वुमेन आर फार, ठीक है, स्त्री दूर है ना, तो ये स्त्री तो सब्जेक्ट हो गया, तो वुमेन आर फार, दूर है, वुमेन आर फार फ्रॉम द सेंटर, कहां से दूर है, केंद्र से दूर है, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर होकर भी, है ना, फिर भी दूर है, ऐसे लोग ना विमन, ऐसे भी लिख इसको, सेंटेंस को बोल सकते हैं कि स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में है और फिर भी केंद्र से दूर है। तो इसको पूरा सेंटेंस को ऐसे हमने लिख दिया कि स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में है होकर भी दूर है। तो मैंने बताया था ना एक इवन दो और ऑल दो वाला कॉन्सेप्ट, कि फिर भी आए तो इवन दो और हालांकि आए तो ऑल दो, तो यहां पर लगेगा इवन दो। वुमेन आर फार फ्रॉम, women are far from the center even though, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, कहाँ गया मेरा ये मार्कर, फ्रॉम द सेंटर होकर भी, इवन दो केंद्र में होकर भी, संस्कृति के केंद्र में, इवन दो इन द सेंटर ऑफ एवरी कल्चर, हर संस्कृति, तो एवरी कल्चर, मतलब आप समझिए कि बिल्कुल इजी है। वुमेन आर फार अवे फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से है तो इसको लिखेंगे फ्रॉम द सेंटर, इवन दो, इवन दो, है ना, दे आर एट द सेंटर ऑफ एवरी कल्चर, या इन द सेंटर ऑफ एवरी कल्चर, ये लिख सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस बनेगा देयर इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंस कल्चर्स इन इंडिया, वुमेन आर फार
away far from the center even though they are at the center of every culture. अगला सेंटेंस, सिमोन द बोवर का कथन है स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। सिमोन द बोवर ने कहा, तो स्टेटमेंट ऑफ दिस सिमोन द बोवर ये लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि सिमोन द बोवर सेज, सेज लिखेंगे, सेज स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। स्त्री पैदा नहीं होती मतलब अ वुमन इज नॉट बॉर्न, स्त्री पैदा नहीं होती, अ वुमन इज नॉट बॉर्न, और कॉमा लगा देंगे यहाँ पर, अ वुमन इज नॉट बॉर्न और कॉमा बनाई जाती है तो शी इज मेड। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा, सिमोन द बोवर सेज अ वुमन इज नॉट बॉर्न शी इज मेड। ठीक है, अब आगे, समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार स्त्री को ढालता आया है। कौन ढालता आया है? समाज। तो यहाँ तो सिंपल दिख रहा है कि समाज डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो सोसाइटी फटाक से लिखेंगे कि सोसाइटी हैज बीन, ढालता आया है, अभी भी आ रहा है, जब भी कंटिन्यूअसली काम ऐसा लगेगा कि अभी भी वो चीज चलती आ रही है तो हैज बीन लगाते हैं, ये आपको पता है, बीन तुरंत आ जाता है। तो द सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी हैज बीन, इस तरह से सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा, सोसाइटी हैज बीन। अब कंटिन्यूअसली वो काम हो रहा है तो हैज बीन लगा दिया। हैज बीन क्या कर रहे हैं, सोसाइटी क्या कर रही है, स्त्रियों को ढालता आया है समाज। तो ढालने कौन क्या आ रहा है, ढालता आया है, तो इसके ढालता आया के लिए लिखते हैं मोल्डिंग, मोल्डिंग शब्द यूज होता है, मोल्डिंग। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, सॉरी इट्स नीड, ये लिख लीजिएगा। अगले सेंटेंस में मैं दिखा देता हूँ, सोसाइटी हैज बीन मोल्डिंग वुमेन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार, उसके सोचने से लेकर उसके जीवन जीने के ढंग को पुरुष अभी तक नियंत्रित करता आया है और आज भी करने की कोशिश करता रहता है। तो यहां से ये सेंटेंस अलग हो रहा है, तो उसके सोचने से लेकर उसके जीवन जीने के ढंग को पुरुष अभी तक नियंत्रित करता आया है। कौन नियंत्रित करता आया है, पुरुष, तो सब्जेक्ट मिल गया। तो कौन नियंत्रित करता आया है, मैन, तुरंत सब्जेक्ट मिल गया, तो इसके बाद वर्ब आना चाहिए। तो करता आया है, इसमें भी वही चीज कि अभी भी वो काम चल रहा है, पहले से चलता आया है, तो फटाक से यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैज बीन लग गया। और फिर आप देखेंगे कि क्या नियंत्रित हो रहा है, तो आप देखेंगे मतलब क्या ऐसा होता आया है, तो नियंत्रित करता आया है, तो कंट्रोलिंग, नियंत्रित के लिए कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग किसका, क्या नियंत्रित करता है, महिलाओं की जो है सोचने से लेकर उसके जीवन जीने ढंग की जो चीजें हैं उनको नियंत्रित करता आया है। तो हर क्या, कंट्रोलिंग किस, हर थिंकिंग, कंट्रोलिंग हर थिंकिंग, ठीक है, हर थिंकिंग एंड लिविंग हर लाइफ, लेकर उसके जीवन जीने के ढंग, जीवन जीने का ढंग, द वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग हर लाइफ टिल नाउ, उसके जीवन अभी तक करता आया सेम चीज। ठीक है, तो लिविंग हर लाइफ आपको अगले सेंटेंस में दिखाता हूं, मैन हैज बीन कंट्रोलिंग हर वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग हर लाइफ टिल नाउ, यहां तक। और फिर इसके बाद इसे एंड से जोड़ेंगे, एंड कंट्रीज और आज भी करने की कोशिश करता है, सॉरी, अब यहाँ एंड से जोड़ेंगे और देखेंगे आप इसे, और आज भी करने की कोशिश करता रहता है, एंड कंटिन्यूज टू डू ट्राई टू डू सो इवन टुडे। पित्रात्मक समाज ने वह सब अपने अनुसार तय किया है। ठीक है, तो पित्रात्मक समाज ने ये सब जो है अपने अनुसार तय किया है, तो इसके लिए आप लिखेंगे किसने तय किया है, कौन है तय करने वाला, पित्रात्मक समाज, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पित्रात्मक समाज। ठीक है, तो द पैट्रियार्कल सोसाइटी अब अपने अनुसार तय किया है, तो हैज डिसाइडेड, हैज डिसाइडेड। ठीक है, तो हैज डिसाइडेड यहां पर हो गया,
क्या तय किया है? ऑल दैट अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ, वह सब जो भी था, ऑल दैट अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ, अपने अनुसार जो है तय किया। द पेट्रियार्कल सोसाइटी हैज डिसाइडेड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ। जब जब सशक्तिकरण का सवाल उठता है तब तब समाज ही कटघरे में खड़ा होता है। जब जब यानी कि whenever सवाल उठता है, सशक्तिकरण का सवाल, ठीक है, whenever द क्वेश्चन ऑफ एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट का सवाल जब जब उठता है, ठीक है, तो उठता है के लिए क्या लिखेंगे? अराइजेज, अराई एस लगाएंगे, अराइजेज। अब यहाँ पर कॉमा लगा देंगे क्योंकि तब तब के लिए आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो वेन एवर क्वेश्चन, ठीक है, वेन एवर द क्वेश्चन ऑफ एम्पावरमेंट अराइजेज, फिर आगे लिखेंगे द सोसाइटी, ठीक है, तब तब समाज कटघरे में खड़ा होता है। खड़ा होता है, कौन खड़ा होता है? समाज। तो लिखेंगे यहाँ पर द सोसाइटी, ठीक है, खुद ही, समाज खुद ही जो है कटघरे में खड़ा होता है। तो ही अगर नहीं लगाएंगे यहाँ पर तो खुद कटघरे में खड़ा होता है, तब तब समाज खुद कटघरे में खड़ा होता है। तो द सोसाइटी इटसेल्फ स्टैंड इन, कटघरे का मीनिंग होता है डॉक। तो द सोसाइटी इटसेल्फ स्टैंड्स इन द डॉक। तो पूरा सेंटेंस बनेगा वेन एवर द क्वेश्चन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट अराइजेज द सोसाइटी इटसेल्फ स्टैंड्स इन द डॉक। ठीक है, अब आगे देखेंगे। समाज में लगातार बदलावों के लिए संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष चलता रहता, क्या चलता रहता है? संघर्ष। तो लिखेंगे, ठीक है, देयर इज, ये लिखा तो है, देयर इज अ कंटिन्यू स्ट्रगल, लगातार संघर्ष चलता रहता है, ठीक है, देयर इज कंटिन्यू स्ट्रगल फॉर चेंजेस इन द सोसाइटी, समाज में लगातार बदलावों, फॉर द चेंजेस, बदलावों के लिए। देखो वापस से सेम राइट टू लेफ्ट ही आपको ट्रांसलेट करना है। देयर इज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल, समाज में जो है लगातार संघर्ष चलता रहता है, फॉर के लिए, चेंजेस बदलाव, फॉर चेंजेस इन द सोसाइटी, समाज में। थोड़ा सा एक दो टिप्स और बता देता हूँ ट्रांसलेशन की, ये पूरा ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है, जैसे कि, एक सेकेंड, स्क्रीन एंड हो गई, मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ इसको क्लीन करके। ठीक है, क्या करना है, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप ट्रांसलेशन करना शुरू करें। छोटे सेंटेंसेस को तो वहीं पर ट्रांसलेट कर लीजिए, लेकिन जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं उनको पीछे रफ पेज में पहले क्या करना है, एक मोटा मोटा जो है एक आइडिया लगा लेना है कि ऐसे 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 सारी चीजें होंगी, जिससे क्या होगा ना कि कटिंग आपकी कम होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ चीजें आप बहुत ध्यान से देखिए कि जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिलता है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे ही आपका सब्जेक्ट आपका मिल जाता है, आप क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो ये आपको तरीका याद रखना है कि जैसे ही आपका फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो मिल जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट जैसे भी मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, वर्ब रख देना है और फिर लास्ट की तरफ से ट्रांसलेट करना शुरू करना है। लास्ट की तरफ से ट्रांसलेट करना यानी कि बड़े, छोटे वालों को तो आप समझ जाएंगे किसको कहाँ रखना है, लेकिन जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं उनको पीछे से ट्रांसलेट करना है, यानी कि लास्ट से ट्रांसलेट करना है। और रफ कॉपी में आप इधर की पहले बनाएंगे, फिर यहाँ कोई जो भी होगा उसका, फिर ऐसे टुकड़ों में दिया रहता है ना, जैसे यही दिया हुआ है, कोई एक सेंटेंस यहाँ पर बड़ा सा सेंटेंस दिया था, ये जैसे दिया हुआ है, द वे ऑफ, ये सब इस तरह से क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। और मैंने हर एक ट्रांसलेशन में आपको ये चीज़ बताई हुई है। और आप लोग खुद से भी ये चीज़ एनालिसिस कीजिए कि जो है सेंटेंस को किस तरह से भावात्मक अनुवाद में किया जा रहा है। ये सब जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये आपको बहुत काम आएंगी। और टेंस अगर किसी का कमज़ोर है, जिसको वर्ब और फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है, तो वो कोई एक दो घंटे का किसी का ट्रांसलेशन का वीडियो पड़ा हो यूट्यूब में, तो आप वहाँ से देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। और वीडियोस को लाइक करिए, उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, आपके काम का है ये वीडियो। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।